ओके, स्टार्ट। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? जी जी स्वामी जी। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, क्या हुआ कि जैसे मुझे बच्चों पे गुस्सा आ रहा था, तो एकदम से अंदर से आवाज आई कि गुस्सा नहीं करना है। बराबर। भी अंदर एक साइड से हो रहा था कि मतलब हो ही जाएगा जैसे, फिर भी जैसे अंदर वो द्वंद चला बहुत ज्यादा, जैसे घर्षण हुआ एक तरीके से, और फिर गुस्सा नहीं हुआ। तो अच्छा, ज्ञान से निकाल किया या कंट्रोल किया? नहीं, ये ज्ञान से निकाल हुआ ना। अच्छा। आपके भीतर खड़ा हुआ ही गुस्सा करना है, फिर आपके अंतस्करण के साथ बातचीत चली, अंतस्करण कन्विंस हो गया और बाद में गुस्सा नहीं हुआ, तो वो ज्ञान हाजिर हो गया ना। अच्छा अच्छा। तो मीन्स पुराना ज्ञान दिखा रहा था कि गुस्सा करना चाहिए, बराबर। और आज का ज्ञान दिखा रहा था कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जी। तो आपने पक्ष किसका लिया? गुस्सा नहीं करने का। हाँ हाँ बराबर। तो आप ज्ञान में आ गए ना। जी। इसीलिए पता कि भीतर बातचीत का प्रयोग करते रहना चाहिए। बराबर स्वामी। तो भीतर बातचीत का जितना प्रयोग होगा, उसके आधार पर आपका जो आग्रह है, पकड़ है, वो धीरे धीरे टूटते जाएंगे, डिले होते जाएंगे। जी स्वामी जी। तो वही करना, और करना भी क्या है। जी। नहीं, मुझे लगा ऐसा तो नहीं मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो वॉमिट होती है, वॉमिट को कंट्रोल कर सकते हैं आप? नहीं, मतलब वही लग रहा था कि ये जो अंदर द्वंद चल रहा है, ये मतलब प्रज्ञा शक्ति का या तो उनका चल रहा होगा। मतलब अंदर द्वंद्व चल रहा था, वो क्यों चल रहा था? तो पुराना ज्ञान दिखा रहा था कि गुस्सा करना चाहिए बच्चों पे। जी। बराबर है। तो साथ में आपका निश्चय था कि नहीं, मुझे तो आज्ञा में रहकर संभाव से निपटारा करना है ये सब फाइलों का। तो अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? ज्ञान की हुई स्वामी जी। ज्ञान की। जी। वो देखने का है ना। जी स्वामी जी। और एक हुआ था, रात को जैसे सत्संग सुन रही थी, तो बेटे ने आके जैसे डिस्टर्ब किया, तो एकदम से मेरे से रिएक्शन हो गया था। मतलब मैंने उसको धक्का दे दिया। तो उसके बाद मतलब मैं बाहर आ गई और मैंने कहा कि विनीता, आज तो तेरे को सजा है कि आज सोना ही नहीं है, पूरी रात तेरे को प्रतिक्रमण करना है। तो बस यही है, ठंड में या कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो तेरे को प्रतिक्रमण करना ही है। फिर मैं बाहर बैठी और लगभग 2 बजे तक मेरे अंदर यही चलता रहा कि शुद्धात्मा को उससे माफी मांगनी है, और मतलब ये एकदम से रिएक्ट क्यों किया। ये मतलब थोड़ा धीरज कम रहता है स्वामी जी, एकदम रिएक्ट हो जाता है। वो बेटा छोटा भी है, ऐसे समझदार भी है, पर पता नहीं क्यों हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत प्रायश्चित किया, तो बहुत शांति रही थी। अच्छा, प्रायश्चित हुआ तो अच्छा, इतना आपको भीतर चुभता रहा, जी। तो दूसरी बार अभी जागृति रहेगी कि नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जी, मतलब पूरी रात दादा से शक्तियाँ ही मांगी कि दादा बस मेरे को इससे निकलना है, बस आप निकालो मुझे इससे। और बात समझने की क्या है, जी।
ये प्रसंग हुआ, उसको एनालिसिस करके देखे जी तो पता चले उसमें कौन से सहयोग थे, कौन से सहयोग ने क्या रोल प्ले किया, और जो रोल प्ले किया वो उसको कंपलसरी प्ले करना पड़ा कि अपनी मर्जी से प्ले किया। कौन सा रोल स्वामी जी, समझी नहीं मैं। ये जो प्रसंग हुआ जी जी बेटे के साथ, जी ठीक है, उसमें कौन से संजोग काम कर रहे थे, कौन से निमित्त थे, हर एक ने अपना जो रोल किया, जी जी स्वामी। वो रोल कंपलसरी करना पड़ा कि अपनी मर्जी से किया। मतलब अपने आप हो गया होगा स्वामी जी, हो गया होगा। वो सब एनालिसिस करके आप देखो जी तो स्वामी। लास्ट में कंक्लूजन तो निकलेगा, तारण निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जी भाई अल्टीमेटली गलती किसकी, वो तारण निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल निकलेगा। तो उधर तारण निकलेगा तो आपको पता चलेगा सही मायने में गलती सामने वाले की थी कि मेरी थी। मेरी थी स्वामी। ये तो हम ऐसे ही बोल देते कि मेरी थी, नहीं, पूरी लेकिन रात तारण भुगतान आया तारण ना स्वामी जी। तारण निकलना चाहिए ना। तो तारण निकलेगा तो क्या होगा कि दूसरी बार ऐसा संजोग आएगा तो तारण आपको सामने हाजिर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। वो तारण हाजिर हो जाएगा तो भीतर से ब्रेक लगेगी। बराबर। ये तो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से वो पट्टी लगा देते हैं, सही बात। ऐसी दवाई कर लेते हैं। जी जी लेकिन क्या है कि इस प्रकार से आप एनालिसिस करके उसका तारण निकालेंगे जी तो उसका कायम का हल आएगा। बराबर। और इस प्रकार एक बार किया तो दूसरी बार आप 2 3 4 बार ऐसा करेंगे एनालिसिस, जी तो बाद में ये जो ज्ञान हाजिर होने में जो टाइम लगता है, जी वो हाजिर होने का जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब इतना ज्ञान जल्दी हाजिर होता जाएगा। बराबर। तो जी इस स्वामी। प्रकार से प्रयोग करके देख लेना। जी जी तो उधर क्या होता है कि गुस्सा आया क्यों आपको, क्योंकि सबसे पहले आप आज्ञा चुक गए। बराबर। तो उधर दिखाई देता है रिलेटिव पॉइंट से बेटा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। कि किसने भेजा, वो मेरे पास आया तो किसने भेजा, तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। जी भेजा है तो उसका ये फाइल है और ये फाइल का क्लेम खड़ा हुआ है, बराबर। तो सेटल करने के लिए, संभव से निपटारा कराने के लिए व्यवस्थित शक्ति ने मेरे पास भेजा है। जी देखिए ये बात तो भीतर हाजिर रहती थी, वो धीरज अपने आप रहती थी। बराबर। हमें तो क्या लगता है कि हमने सत्संग को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि सामने वाले को। कि आसपास का जगत भूल जाते हैं फिर। बराबर बराबर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी एक एग्जांपल दूं मैं आपको। जी दादा भगवान बड़ौदा में थे, जी तो शाम का सत्संग था कर के स्ट्रीट में, जीपीओ के पीछे। तो एक भाई साहब आ रहे थे दर्शन करने के लिए, वो गली में मुड़ रहे थे और कोई फ्रेंड उसको गली के कोने पे मिल गया। जी और उससे बोला कि चल अभी का अभी बैठ जा मेरे मेरे पर स्कूटर पे। जी उससे बोला कि बस 2 मिनट में जस्ट खाली दादा का दर्शन करके वापस आ जाता हूँ मैं, 2 मिनट तो रुक। बराबर। तो क्या बोला कि नहीं नहीं अभी का अभी बैठ जा, बहुत जल्दी है मुझे। अच्छा। तो हमें क्या होता है, लेकिन नहीं भाई, दादा भगवान का दर्शन करने के लिए तो दर्शन तो पहले करना ही चाहिए, बाकी का आप सब काम बाद में करेंगे। बाद में। जी हमारा आग्रह पकड़ रहती है कि नहीं रहती है जी रहती है। बराबर। कि वो गया तो सही, जी फिर दादाजी ने आके उससे बताया कि दादा ऐसा हुआ, तो सही में मुझे क्या करना चाहिए। जी तो दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई किसका क्लेम पहले खड़ा हुआ। पहले उनका हुआ मैंने स्वामी कि का। आप दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो क्लेम किसका खड़ा हुआ कि चलो भाई मेरे साथ पहले। जी ठीक है, जिसका क्लेम पहले खड़ा हो उसका क्लेम पहले सेटल करने का। बराबर। बात ख्याल में आ रही है। जी 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 मतलब सहयोग को जैसे धक्का दे दिया एक तरीके से कि भाई। हाँ, ठीक है, संजोगों को टालने का प्रयत्न नहीं करने का है। जी स्वामी।
जो संजोग सामने है, अकाउंट सेटल करवाने के लिए आया है, तो अकाउंट सेटल करने का ना उधर। जी देखो आपने क्या किया, अकाउंट सेटल करने के लिए संजोग को धक्का मार दिया, अकाउंट पेंडिंग रहा, बराबर। धक्का दे दिया, ऊपर से बेटे को अंदर भीतर आपके लिए नेगेटिव भी हुआ जी और अकाउंट पेंडिंग रहा, तो कमाई क्या होगी? सही बात है। आप सत्संग में बैठे लेकिन कमाई क्या होगी? हाँ सही बात है। तो क्या और करना चाहिए? कमाई होनी चाहिए हर संजोग में कि नुकसान भी होना चाहिए? नहीं, कमाई होनी चाहिए स्वामी जी। तो कमाई कब होगी कि जब आप फाइलों का संभव से निपटारा करेंगे तभी। जी स्वामी जी। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आप सत्संग में नहीं आ पाते तो वो दिक्कत की बात नहीं है। आपकी इच्छा है कि मुझे सत्संग में ही आना है, सत्संग में ही रहना, फिर भी संजोगों के हिसाब से आप नहीं आ पाते हैं, जी तो उधर वो फाइलों का आप संभव से निपटारा करेंगे मेरी आज्ञा में रहकर। जी तो आप यहाँ हाजिर है सत्संग में, ऐसे आपकी हाजिरी पूरी जाएगी। बराबर। बात समझ में आ रही है? जी जी स्वामी। देखिए इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है कि भाई आज्ञा में रहते हैं आप और फाइलों का संभव से निपटारा कर रहे हैं, तो जी उसकी कीमत ज्यादा है। सही बात है। आप सत्संग में आके बैठेंगे तो जी भीतर वो वाइब्रेशन असर करेंगे कि नहीं करेंगे सामने वाले के? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कभी ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, अभी जाके करने का है, जाके करने का है। जी तो आपका ध्यान सत्संग में रहेगा कि वो दिखा रहे उसकी बातों में रहेगा? उधर ही रहेगा स्वामी। तो यहाँ बैठ के भी कमाई होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। बात ये समझने की है। जी जी बराबर। दादा लोगों ने कितनी अच्छी बात समझा दी कि भाई पहले फाइलों का संभव से निपटारा करो। बराबर। तो सत्संग में आने के लिए संजोगों को टालने का नहीं है। सही बात है। अब प्यार से समझाओ वो बात अलग है, जी सामने वाला स्वीकार कर लेता कि नहीं चलो ठीक है, बाद हफ्ते एक हफ्ते के बाद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। या 2 दिन के बाद करना है, या शाम को आके करना है, वो सब चलता है। जी और संजोग को धक्का मार के आएंगे तो उसमें कमाई नहीं हुई क्योंकि वो हिसाब पेंडिंग पड़ा रहा होगा। बराबर। तो इतना ख्याल में रखने का। जी और जैसे स्वामी जी ये तो जैसे बाहर हुआ, अभी जैसे अंदर भी कुछ चलता है ना, तो जैसे विनीता कहती है कि चलो बहुत विचार कर लिए, अब चलो दादा भगवान की असीम जय जयकार करते हैं, या चलो बराबर। 9 कलमे पढ़ते हैं। हम्म। तो ये भी ठीक है, या मन के जो विचार आते हैं उनको देखते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो रुकते ही नहीं है ना फिर। देखो ये भीतर जो दिखाया कि भाई कीर्तन भक्ति करनी चाहिए, वो भी मन ही दिखा रहा है ना, कि वो दूसरा कोई दिखा रहा है? हाँ मन ही। विचार तो मन में ही आ रहा है ना। जी जी लेकिन यहाँ समझने का क्या है कि मन तो दोनों प्रकार का बताएगा आपको। बराबर। मन का स्वभाव कैसा है कि जो माल भरा है वो बाल फूटता रहेगा। अच्छा तो हमने तो विरोधाभासी माल भरा हुआ है, बराबर। तो दोनों प्रकार का माल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। लेकिन क्या है कि उधर हमें देखने का भी मेरा हित का किस में है। जी तो हित आपको समझ में आ गया तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जी उस स्वामी। हिसाब से बच्चों को भी ये सिखाना पड़ता है कि जी आप हित कहाँ है, हित कहाँ हो रहा है, इतना समझ लिया, उनके समझ में आ गया तो फिर आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। जी स्वामी बराबर। और, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फादर मदर की, ये समझाने की। जी क्यों? तो कि आज के बच्चे कैसे है तो कि मेरा हित कहाँ है, अहित कहाँ हो रहा है, वो विवेक शक्ति की कमी है। जी इससे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको ये बात समझानी चाहिए। बराबर। वो समझ में फिट होगा, फिर बोलने की जरूरत भी नहीं रहती है। जी स्वामी। बराबर है? और कुछ जी पूछना है? जी स्वामी जी, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, जय सच्चा। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी दिल्ली।
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मुझे ये कल आया था इसमें 2715। हाँ, ये दीपक आनंद जी ये बताइए, ये कहाँ से, ये ऑनलाइन जो आपने बताया JSS मैं भेज वितराग दूंगा आपको। इसका लिंक पूरा नहीं, दीजिएगा प्रॉब्लम जहाँ ये से मैं है, डाउनलोड। ये जो नंबर आ रहा है ना, वो ओरिजिनल बुक में से आता है, इसीलिए ये जो बुक आपको मिलेगी ऑनलाइन, उसमें थोड़ा नंबर डिफर होता है। तो वो सर्च नहीं वो कर सकते ना गुजराती में? वो बुक, क्योंकि लेकिन वो बुक का जो फाइल है ना, वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपका ईमेल दे दीजिएगा मुझे फिर, अच्छा, तो ठीक है, वो गूगल ईमेल पे आ जाएगा। 2715 ना? 27, हाँ जी 2715। आप बोलिए, तब तक मैं निकालता हूँ। હું કરું છું કે બીજો કોઈ કરે છે, એ અત્યંત નિકટવર્તી છે, તેથી પોતાને ખબર જ ન પડે। आप बताना क्या चाहते हैं कि यह मैं कर रहा हूं कि और कोई कर रहा है? ऐसा जिसको सोच में आता है, समझ में आता है, उसका मोक्ष निकट में है। पर कब है वो अपने खुद को पता नहीं चलेगा। बात ख्याल में आ रही है कश्यप जी? मतलब पता नहीं चलेगा, मतलब वो थोड़ा, मतलब वो सूक्ष्म, मतलब वो थोड़ा उसमें नहीं, छुप जाता है। ये जो सेंटेंस लिया है ना, उसका भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ में ऐसी बात है कि निकटवर्ती किसको बोलते हैं? कि जिसको ये मैं खुद कर रहा हूँ कि और कोई कर रहा है, कि और कोई शक्ति कर रही है, ऐसा जिसको विचार आता है। जी, वो विचार कब आएगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी विचार आएगा ना। हाँ, आमतौर पे क्या होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो और वे सब कर रहे हैं, इस प्रकार से रहता है ना। हाँ जी, बराबर है। तो या क्या हुआ तो कि यह आपको ख्याल में आता है अभी कि भाई ये करने वाला मैं नहीं हूं, सामने वाला भी करने वाला नहीं है, लेकिन व्यवस्थित शक्ति सभी के पास करवा रही है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, भाई व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, उसमें मुझे या आपको क्या करने का रहा? और व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, कौन से आधार पे करवा रही है, क्या रीजन है, वो तो हमें दिखता ही नहीं है ना। हाँ, ये तो अभी हमें पता चलता है कि नहीं, ये हमारा पिछला हिसाब था, इसलिए ऐसा संयोग सामने आया है। हाँ, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता है। सही है। आम जनता को क्या पता चलेगा? लेकिन जो अभी ये मार्ग पे चढ़ गया है, उसको इसकी क्लैरिटी धीरे धीरे होती रहती है। अच्छा, यह महात्मा की स्थिति कैसी है? तो कि यह महात्मा को एक क्लैरिटी कितनी है तो कि ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला भी नहीं कर रहा है, और व्यवस्थित शक्ति कर रही है, फिर भी वो स्वतंत्र करता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? उसमें मतलब अपने भाव भी होते हैं ना। मतलब मैं कर रहा हूँ, ये समझ भी नहीं है। उधर समझ कौन से कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं करने वाला नहीं हूँ, शुद्ध आत्मा करने वाला नहीं है। और मीनस भी कब कर पाएगा? कि जब व्यवस्थित शक्ति उनको संजोग सप्लाई करेगी तभी। जैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसी प्रकार सामने वाली व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार कर रही है मेरे साथ, वो भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देखिए ये उनको समझ में क्लियर रहता है। देखिए यहाँ तो दादा क्या बोलते हैं कि भाई इतना विचार आया, वहां से वो निकटवर्ती होने की शुरुआत हो गई, तो उसको अंदर
भीतर ये प्रश्न खड़ा होता है, ये सही में मैं कर रहा हूँ कि और कोई कर रहा है? समझ में, फाइल 1 जो है व्यवस्थित के अधीन होके वो कर रही है। हमें तो क्लैरिटी है कि नहीं, ये व्यवस्थित शक्ति का अधीन हो रहा है। तो सामने वाली व्यक्ति है वो 100% निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है, ऐसा साथ में समझ में रहता है। तो पहले क्या था कि सामने वाली व्यक्ति 100% करता है, दोषी है, ऐसा ही दिखाई देता था, दूसरा कोई दिखता ही नहीं था ना। एक बात इतनी समझने की है। तो आम लोगों को तो ये बात समझ में आती ही नहीं है ना। अभी क्लियर हो गया आपको? हाँ, ये क्लियर हो गया। एक और पूछना चाहूंगा, ये इसमें कायोत्सर्ग बता सकते हैं? मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कायोत्सर्ग क्या होता है? कायोत्सर्ग है ना, वो क्रमिक मार्ग की परिभाषा है। चलो अभी उसमें हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कायोत्सर्ग में क्या कि वो मन वचन क्या के मालिकों के सारी क्रिया करते हैं। अच्छा। और यार आप खुद कश्यप जी रहे ही नहीं, तो फिर करने की बात कहाँ आई? कर्ता पद का वाणी चला गया तो कुछ रहा नहीं ना। फिर भी कायोत्सर्ग क्या है? देखिए कायोत्सर्ग में खड़े रह के वो क्रिया करते हैं। अभी एग्जैक्ट क्रिया क्या हो तो मुझे भी मालूम नहीं है, कि वो जैन परिभाषा में होता है, जैन लोग करते हैं। दीपक आनंद जी को पूछता हूँ, कुछ उनको आइडिया है तो। दीपक आनंद जी, तो इतना ख्याल में रखो कि ये क्रमिक मार्ग में एक क्रिया है। अच्छा, बस लोग खड़े रह के ध्यान करते हैं या मंत्र जपते हैं, ऐसा। दिनेश आनंद जी, हाँ मैं एक मिनट रखता हूँ। हाँ हाँ, आप बताओ। नहीं वो बताता हूँ, लेकिन ये अच्छा दिया है इसमें, एक मिनट। इन शॉर्ट ऐसा है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, उसका एक ध्यान का प्रयोग है ये, इस तरह से। ये पढ़ा आपने, देह का त्याग करना, देह भाव से मुक्ति का ध्यान है ये, उसे कौशक बोलते हैं, इस तरह से। आप समझे कश्यप जी? जी, समझ में आया। और हमें वो एक कर्ता भाव से ये किया जाता है, लेकिन हमें मुक्ति दादा के ज्ञान से देह का त्याग हो गया है। जैसे मैं बताया ना, त्याग करने का त्याग हो गया है, ग्रहण करने का ग्रहण हो गया है। अभी क्या है, तो ये जो व्यवहार बाकी है ना, उसका संभव से निपटारा बाकी है। समझ में। अब समझ में आया? जी जी, समझ में आया। ये देह का त्याग का जो एक ध्यान है, उसे कायोत्सर्ग बोलते हैं। देह भाव से, यानी देह मैं हूं, देह मेरा है, शरीर मेरा है, उससे मुक्त करने का ये एक प्रकार का ध्यान है, जिसे काउसर्ग बोलते हैं, या कायोत्सर्ग बोलते हैं। आप समझे? जी जी, सही है। लेकिन हमें ज्ञान से हमें वो त्याग हो चुका है। लेकिन हमारा जो मेरापन है ना, वो मेरापन हम उस देह से मुक्त है ऐसा महसूस नहीं होने देते। जी, सही है। इसीलिए हम ये मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं वगैरह करते हैं। आप समझ गए? जी, समझ गया। यही समझ गया, धन्यवाद। तो पीछे का जो अध्यास है ना, उसके आधार पर रहता है कि मैं कश्यप जी हूँ, मैं कश्यप जी हूँ, मैं कश्यप जी हूँ। जी, इसलिए अभी शुरुआत में हैंडल लगाना पड़ता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। उधर क्या, उधर कर्ता पद के बांध सहित की ये क्रिया है। कर्ता पद में रहकर मैं शुद्धात्मा, इस प्रकार का ध्यान करने का वो प्रयत्न करते हैं। और ये हमारे लिए क्या है कि सही मायने में
कश्यप जी से आप अलग होके कश्यप जी के भाग में जो सारी क्रियाएं हो रही मन वचन काया के भाग में जी वो सभी को आप देखने और जानने वाले हो गए, बहुत ऊपर की दशा हो गई। हाँ जी, ये कहावत से करते किस थे कि ये दशा पाने के लिए, दशा पाने के लिए सही तो वो दशा की आपको प्राप्ति हो गई। प्राप्ति होगी, तो फिर भी चलो जानने के लिए अच्छा है। जानने के लिए बस सही। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी। उन्नति, पावरफुल उन्नति बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम अभी बोलते हैं कि कोई भी हमको फैमिली या रिलेटिव्स मेंबर जो मिलते हैं वो हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए मिलते हैं, पर वो तो द्वेष का आज रिजल्ट है वो राग में कन्वर्ट है। मगर आज राग होता है तो द्वेष भी कभी कभी बार हो भी जाता है, तो उसकी चेन तो चलती ही रहेगी ना। ये क्या है कि राग और द्वेष क्या है, तो कि राग में से द्वेष और द्वेष में से राग, इस प्रकार से व्यवहार चलता रहता है। तो संसार किस प्रकार से चलता है कि मैं उन्नति हूँ, वो मान्यता थी, उसका आधार था, और साथ में अभी आपको मान लो कि जय के लिए बहुत राग है, मेरा भाई है करके, कोई साथ में अपेक्षा खड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन आपकी हर एक अपेक्षा सभी से पूर्ण होती है? नहीं होती। ठीक है, अभी जहाँ राग है वो हर टाइम वो आप जैसा कर बोलते हो वैसा कर देता है, आपकी अपेक्षा पूरी हो जाती है। तो एक बार दो बार नहीं हुई तो क्या होगा? द्वेष होता है। बराबर। तो ऐसे करते करते का द्वेष बढ़ जाएगा, ये सुनता ही नहीं है, अपनी मनमानी ही करता है, ऐसे फिर उसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव का बढ़ता जाएगा अपेक्षा के कारण। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, अभी हाँ। आपको भान होगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आप उन्नति जी रहे ही नहीं, तो उन्नति जी के भाग में जो भी खड़ा होगा राग या द्वेष के परिणाम आएंगे, वो परिणाम आपके है? नहीं है। नहीं है। तो आपके नहीं है तो वो उधर भीतर जो भी खड़ा होगा उसके पक्ष में आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, मगर हो जाता है। हो जाता है उसकी बात अलग है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्यों हो गया, मैंने क्या बताया कि अल्टीमेटली एट द डे एंड नहीं बैठेंगे। आप उसके पक्ष में बैठते हैं? नहीं बैठते। नहीं बैठते। तो कीमत किसकी है कि आपने किसका पक्ष लिया? राग या द्वेष का पक्ष लिया मीन्स क्या था कि आप वापिस उन्नति जी हो गए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक, आप उन्नति हाँ। जी हो गए तो वो माल का निपटारा हुआ, माल खाली हुआ कि ऐसे ही पड़ा रहा? माल खाली हुआ। नहीं, खाली नहीं हुआ ना, आप उसके पक्ष में बैठे हैं तो माल खाली नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। हाँ, संजोग सामने आया लेकिन आपने निपटारा नहीं किया तो फायदा हुआ नहीं ना। आप कपड़े धोएंगे तो जहाँ दाग गिरा है उधर साबुन घिसेंगे, कि दाग हाँ। नहीं गिरा है उधर ज्यादा साबुन घिसेंगे? दाग है वहां पे। तो ध्यान आपका किधर जाता है? जहाँ दाग है उधर, बराबर है। तो दाग निकल जाता है ना, साबुन लगा के घिसते हैं तो। निकल जाता है। देखिए हमें समझ में आता है ना कि भाई जहाँ दाग गिरा है उधर साबुन घिस के पानी से धोएंगे तो वो दाग निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको पता चला कि भाई ये राग हो गया कि द्वेष हो गया, किसको हो गया? उन्नति जी को, मुझे नहीं। इतना पता चला तो दाग रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। और पता नहीं चला तो क्या हो गया? वो दाग पेंडिंग रहेगा। वो साबुन भी गया, पानी भी गया, टाइम भी गया, सब मेहनत आपकी पानी में, और दोबारा वो दाग मिटाने की मेहनत खड़ी रही।
तो फायदा नहीं हुआ ना। नुकसान हुआ। आप कपड़े धोने के लिए बैठे, कपड़े धो दिए, सुखा दिए, तो सूख के फिर घड़ी लगा रहे आप, तो मम्मी आके बोलेगी भाई ये कपड़े क्या धोए, दाग तो वैसे के वैसे ही है, तो सुन के कितना गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा कि बहुत नहीं आएगा? अरे आएगा। भाई इतनी मेहनत करके धोए और आप बोलते कि दाग गए ही नहीं, तो बोलेंगे फिर मम्मी क्या दिखाएगी, जो दाग दिखते वो दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? दिखाएगी। तो फिर उनकी बात सही माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। फिर पता चलेगा कि भाई जहाँ साबुन घिसना चाहिए वो तो मैंने घिसा ही नहीं था, दाग जाएंगे कैसे? ये तो सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज देख के आपने ऐसा किया हो तो ऐसा हो सकता है। देखे थे सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज, हाँ हाँ। वो 10 में 10 मार्क देते हो, तो वो देख के भाई वो कपड़े भिगा के सुखा देंगे तो दाग चले जाएंगे ना, एडवर्टाइजमेंट चले नहीं जाते चले हैं, जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट चले जाते हैं ना। तो कि यार जो अनुभव ज्ञानी है उसको पता चलता है कि भाई खाली भिगा के सुखा देने से दाग नहीं जाते हैं, वो तो जिधर दाग गिरा है उधर साबुन घिसना पड़ेगा, ब्रश घिसना पड़ेगा, तभी वो दाग जाता है। उसी प्रकार से यह भी क्या है कि यार ये मन वचन का की शुद्धि कब होगी कि जब आपको आपकी गलती दिखाई देती है, समझ में आती है, बाद में उसका प्रतिक्रमण करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आएगा, हल निकलेगा। तो फिर आगे रहेगा नहीं, और आगे नहीं तो संसार आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, उसका एंड अपने आप आ जाएगा। इसीलिए दादा लोगों ने बताया कि ये जो हिसाब लेकर आए वो सारे संजोगों का, सारी फाइलों का संभाव से निपटारा कर दो, और कहां तक बताया कि ये एक जन्म फाइलों का संभाव से निपटारा करने में निकाल दो। क्यों ऐसा बताया था कि अभी जो सारे संयोग मिल रहे हैं वो सारे संयोग दादा भगवान को पूछ के हमने इनवाइट नहीं किए थे। जो माल भरा था कर्मों का स्टॉक किया हमने, वो दादा भगवान को पूछ के नहीं किया था, अपने खुद के स्वच्छंद से जो हमें सही लगा ऐसा सब माल भरा था हमने। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तभी वो स्वच्छंद वाला माल निकल रहा है, तो अच्छा है कि वो माल खाली हो रहा है। हाँ अच्छा है। लेकिन जागृति कितनी चाहिए थे कि दोबारा वो स्वच्छंद के पक्ष में नहीं बैठना है। ठीक है, अभी वो स्वच्छंद वाला हिसाब भले बाहर निकल रहा है लेकिन अभी उसका पक्ष नहीं लेना है, और पक्ष नहीं लिया तो उधर संभव से निपटारा हो गया। बात आसान है ना? बोलने में से तो आसान लगती है मगर जब प्रैक्टिकल में आती है तब पता चलता है। दादा भगवान ने सारी जिंदगी क्या किया, हम सब पहले मिले दादा भगवान को, सब तो बहुत सीधे सरल थे ना, तो फिर भी दादा भगवान अपनी कुछ मनमानी चलाई है। आपके दादा को पूछ लेना, इतना सत्संग सुना है, सबके अनुभव सुने, कहीं आपको सुनने में ऐसा है कि दादा भगवान अपने हिसाब से सबको चलाया है? नहीं। नहीं, दादा भगवान ने क्या किया तो ये सभी फाइलों का संभव से निपटारा किया, अपनी खुद की किसी भी प्रकार की पकड़ रखे बिना, आग्रह बिना। उनका लक्ष्य कहाँ था, जागृति कहाँ थी, तो बाहर के बॉडी के ऊपर, पैकिंग के ऊपर दृष्टि नहीं थी उनकी, भीतर के माल पे दृष्टि थी। इससे किसी का बाहर का व्यवहार नहीं देखा उन्होंने। अगर बाहर का व्यवहार देखते तो हमको किसी को बैठने भी नहीं देते थे। कभी ये सब कच्चा खाली करके आना, या कूड़े कच्चे वाले नहीं चलते यहाँ हमारे यहाँ, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन देखो दादा भगवान की करुणा कितनी थी, वे जैसे वैसे। लेकिन अभी अभी आज से आप आज्ञा में रहना, आप आज्ञा में रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपका माल कैसा भी है
लेकिन जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। व्यवहार में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? नहीं है। अरे खुद की जिम्मेदारी भी दूसरों के सर पर डालते रहते हैं। अभी घर में हो, ऑफिस में, या कहीं पे भी हो, बिजनेस में। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो कभी हमें केवल इतना ही रखना है कि ये संजोग मात्र फाइल स्वरूप है, तो वो सभी का मुझे संभव से निपटारा करना है। मुझे पसंद आए नहीं आए, जो भी संजोग है, सब संजोग का मुझे संभव से निपटारा करना है। तो क्या होगा कि वे भीतर फिर मन है, बुद्धि आपको परेशान करेंगे नहीं। मन तो परेशान करता ही नहीं है ऐसे, वो तो केवल खाली विचार दिखा के चला जाता है। कि परेशानी खड़ी कौन करवाता है? कि बुद्धि करवाती है, इमोशनल करती है आपको। तो वे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? बात ख्याल में आ रही है? हाँ। कि इतना ही नक्की करने का है, भाई संभव से निपटारा करना है मुझे। बोलो, आगे कुछ और पूछना है? हाँ, वो एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ बोलो बोलो। 2704 आप्त सूत्र है। વ્યવસ્થિત કેવું છે એ સમષ્ટિ શક્તિ છે અને આ વ્યષ્ટિ સ્વરૂપ છે। बोलो, वो શું इसमें समझ? समष्टि शक्ति और तो यह दादागण क्या बताना चाहते हैं? ये जो व्यवस्थित शक्ति है वो कैसी है? देखिए, समष्टि शक्ति है। समष्टि मीन्स क्या? देखिए, सब संयोग मिलते हैं, बाद में वो परिणाम दे सकती है, वो स्वतंत्र नहीं है। या मैंने कर्मों का बीज बोया, वो व्यवस्थित स्वरूप हुआ, और जो फल आ रहा है वो समष्टि शक्ति के रूप में आ रहा है। बात ख्याल में आ रही है? उसका नीचे का हाँ। सूत्र, उसका नीचे का सूत्र है, वो पढ़ो तो जल्दी ख्याल में आएगा। व्यष्टि के सब भ्रांति के भाव समष्टि में जाते हैं, और कंप्यूटर के जरिए समष्टि का फल मिलता है। मीन्स मन वचन का के भाग में जो सारे परिणाम खड़े होते हैं, उसमें जो नए बीज बोते हैं हम, वो व्यष्टि के रूप में, वो सारे भाव व्यष्टि के रूप में व्यवस्थित शक्ति में जाते हैं, समष्टि में। और वो शक्ति कैसे? कंप्यूटर जैसी है, तो उसको किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, पसंद नापसंद नहीं है, ये मेरा नजदीक वाला है, दूर वाला है, इसको मुझे फायदा करना है, इसको नुकसान करना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है उसको। ठीक है, हमने जिस प्रकार के बीज बोए हैं, हमारा जिस प्रकार का हिसाब है आपस का, उस प्रकार से उसका फल वो व्यवस्थित शक्ति देती है। तो यहाँ यही समझाना चाहते कि जो बीज बोए हैं, वो ये मन वचन का जहां तक हाजिर है, वहां तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये व्यष्टि में से एक बार समष्टि में चले, मीन्स ये देह छूट गया, उसी के साथ वो सारे भाव समष्टि में चले जाते हैं। तो समष्टि में चले गए, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जहां तक व्यष्टि में है, वहां तक आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपकी गलतियां जितनी आपको समझ में आती है, उसको आप रिपेयर कर दो, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके, तो उतना मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। हाँ। तो दूसरी तरह से बताओ, दिया कैसा है कि भी आपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाई, और फिर वो फाइल
2 दिन के बाद आपको विचार है कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में, तो उसको आप मॉडिफाई करेंगे कि नहीं, वो गलती सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? सुधर सकते हैं। गलती सुधार सकते हैं। वो गलती सुधार के फाइल सेव करेंगे तो पुराना और नया दोनों चालू रहेगा कि पुराना डिलीट हो जाएगा, नया आ जाएगा? नया आ जाएगा। नया आ जाएगा। ठीक है, जहां तक हम जिंदे हैं वहां तक वो व्यष्टि में है, अंतिम सांस नहीं लिए वहां तक व्यष्टि में है, वहां तक जो भी बदलाव करना है वो सब बदलाव कर सकते हैं। और जैसे अंतिम सांस ली और ये देह छूट गया, उसी के साथ वो सारे बीज, सारे कर्म व्यवस्थित के कंप्यूटर समष्टि में चले जाते हैं, मीन्स प्रिंट फाइल के रूप में चले जाते हैं। और प्रिंट फाइल का कमांड एक बार छूट गया, फिर उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं प्रिंटिंग में? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो ये फिर वो जो समष्टि में गया उसका फल आपको कंपलसरी या तो भोगना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, या सफर करना पड़ेगा। बात ख्याल में आई? हाँ चलो अच्छा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अमी बहन। जय सच्चिदानंद मीनेशानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक जी। मीनेशानंद जी, इच्छा होना और इच्छा करना, इसमें डिफरेंस बताइए ना, एग्जांपल देके। आपकी पहले स्थिति कैसी थी कि मैं ही अमी बहन हूं, ऐसा ही समझ में था, बराबर है? हाँ। तो उसके आधार पर क्या होता था कि जो भी विचार खड़े होते थे, इच्छाएं होती थी, उसको दोबारा तेल देते रहते थे, फ्यूल देते रहते थे। हाँ। तो आग चलती रहती थी, नई नई आग लगती रहती थी, बराबर है? हाँ। अभी स्थिति क्या है कि आपको पता चल गया कि रिलेटिव पॉइंट से मैं अमी बहन हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। ठीक है, अभी जो सारे विचार इच्छाएं हो रही हो कैसी है, ठीक है, पिछला भरा हुआ माल अभी बाहर निकल रहा है, बराबर। बराबर है? हाँ। ठीक है, यहाँ वो सारी इच्छा बाहर निकल रही है, खाली हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है। हाँ। तो मैं अमी बहन हूँ, ये जो मान्यता थी उसके आधार पर क्या करते थे, ठीक है, पुरानी इच्छाएं बाहर आती थी और नई इच्छा के बीच बोते रहते थे, बराबर। कर्ता पद के भान के आधार पर। हाँ, बराबर। तो क्या हो रहा था कि स्टॉक खाली होता ही नहीं था, स्टॉक बढ़ता ही जाता था। हाँ। तो कमाई अच्छी होती थी ना? नहीं। तो पहले तो कमाई लगती थी ना? हाँ, पहले तो कमाई लगती थी। हाँ। तो अभी पता चला कि वो कमाई नहीं थी, नुकसान हो रहा था ऊपर से। नुकसान हो रहा था, हाँ, अभी पता चल रहा है। तो ये क्लियर हो गया ना आपको? हाँ। ठीक है, अभी आप इच्छा करने वाले ना, नहीं, अभी ऊपर से और क्या हुआ था कि आप आपके अंतस्करण के साथ, मन के साथ बातचीत कर सकते हैं। हाँ। मन क्या बता रहा है कि मेरा काम तो आपको पैम्फलेट दिखाने का है, विचार दिखा है, वो मेरा काम पूरा हो गया, फर्ज पूरी हो गई। आपको करना है, नहीं करना है, नहीं करना था, मुझे सॉल्यूशन दे दो, तो मैं मेरा क्लेम नहीं रहेगा। बराबर, राइट राइट। ठीक है, हमें उधर हम अंतस्करण के साथ बातचीत करते रहेंगे तो उसको समझा के उसका जो आग्रह पकड़ है वो छुड़ा सकते हैं। हाँ। तो आग्रह छूट गए तो वो विचार आपको परेशान कितने करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आसान हो गया हमारे लिए। हाँ, सही बात है, बराबर। हाँ। हाँ। तो पिछला भरा हुआ माल कैसा भी है, अभी मैं शुद्धा तो बात हो गया, उसके ऊपर अमी बहन की सारी डिजाइन आप बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, बराबर। हाँ। कौन सी? पुरानी नहीं, नई? नहीं नहीं। हाँ। पुरानी डिजाइन के लिए जो पकड़ थी वो बात करके आप छुड़ा सकते हैं। छुड़ा सकते हैं, बराबर। हाँ। हाँ। बहन लोग तो उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना। हाँ।
बच्चों के साथ रह के तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल के जाती है ना उनको। मिलती है। भाइयों की ट्रेनिंग नहीं होती है, सही बात है। तो इसलिए आपके लिए तो बहुत आसान हो जाता है हैंडलिंग करने का। नहीं, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई कि अभी हम लोग वही इच्छा को अपनी ज्ञान की मर्जी से, मतलब अभी अम्मी को समझा रहे कि भाई इच्छा हो रही है लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें बता रहे कि भाई ये तो हम लोग ने किया भी सब। जो एग्जाम्पल 3 बजे नींद आती है तो मन क्या बताता है कि भाई चलो सो जाते हैं थोड़ी देर, और फिर वापस अंदर से नहीं नहीं सोना नहीं है, सो जाएंगे तो फिर सत्संग मिस हो जाएगा, सत्संग ही अटेंड करना है, सोना नहीं है। तो ये आपने बताया ना कि इच्छा होती है सोने की, लेकिन अभी उसको पलटी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो बात करके उसको समझा सकते हैं, तो वो समझ में आ गया तो अपना आग्रह छोड़ देगा। हाँ छोड़ देते हैं, बराबर। यहाँ क्या है कि हमारी पिछली पकड़ उसका आधार पर पकड़ के बैठे हैं। हाँ ठीक है, तो बातचीत करके वो पकड़ छुड़ा दी हमने, हाँ, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं, बराबर। लेकिन खाने के बाबत में जो इच्छा होती है तो वो भी पहले की डिस्चार्ज ही है ना, कि ये खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अभी फिर वो खा भी लिया तो कोई बात नहीं है ना, मतलब उससे तो अभी कि भाई अम्मी बहन खा लो तुम, अगर इच्छा हो गई है तो। दादा भगवान ने एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है हाँ कि आपने दूध पाक बनाई, खीर बनाई है, हाँ, बहुत अच्छी बनी है, हम्म तो एक कटोरी तो आपने खीर खा ली, हम्म, फिर मन दिखाएगा कि नहीं दिखा, तो बहुत अच्छी बनी है, चलो एक और भी खा लेते हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, और एक और भी खा लिया आपने, हम्म, ठीक है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। बात ख्याल में आ रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद में विचार आता है हम्म कि भाई तीसरी भी एक कटोरी ले लेने जैसी थी, हम्म, लेकिन दो खाई, एक की जगह दो खाई, तो क्या हो गया, पुराना मन उधर डिस्चार्ज हो गया, हाँ, खाली हो गया। खाली हो गया। हाँ, तो खाना खाने के बाद में विचार आया कि नहीं तीसरी एक कटोरी खाने जैसी थी, तो क्या होगा, तो कि आपने नया मन चार्ज कर लिया उधर। बराबर। हाँ कितना सटीक एग्जाम्पल दे दिया दादा ने, हाँ, राइट। तो तुरंत समझ में फिट हो जाए, ऐसा है। हाँ, बराबर है। ठीक है, इसके ऊपर से आपको पता चल रहा है कि आप कौन से पक्ष में बैठे हैं। हम्म, ठीक है, वे दोबारा उसका पक्ष लिया तो क्या हुआ था कि नया मन खड़ा हो गया। नया मन खड़ा हो गया, बराबर। खाना खा रहे थे, दो की जगह 3 कटोरी खाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाँ हाँ लेकिन फिर वो अंदर जाके फिर अपना गुण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, हाँ, दिखाएगा। तो फिर पता चलेगा ना कि नहीं अभी दोबारा खाने जैसा नहीं है, ये तो अभी बेचैन कर देता है, बहुत ज्यादा खाए तभी चैन से सो नहीं सकते, तो सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो फिर उधर तारक निकलता है कि दोबारा ऐसा करने जैसा नहीं है, भले नहीं, कितना भी पसंद आए हम्म, ही खाना चाहिए। बराबर। हमारी प्रकृति को जितना अनुकूल आता है इतना ही लेना चाहिए। हाँ, बराबर। लेकिन इतना ही समझने का है। और स्वामी जी ये जो उन्होदरी करते हैं ना, तो उसमें मेरा पर्सनल एग्जांपल ऐसा है कि अभी मैं लास्ट में खाना खाने बैठती हूँ, तो मन से तो डिसाइड हो जाता है कि इतना ही खाना है, लेकिन वो बचा रहता है ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं रहती कि भाई इसको बाद में तो खाना ही नहीं है, शाम तक भी नहीं खाना है, रात को भी नहीं खाना है, उसको आज ही अभी फैसला कर दो। तो फिर वो जानबूझ के भी बोलते भाई उन्होदरी तो किया लेकिन अभी ये फेंकना नहीं है, तो उससे अच्छा खा लो, ऐसे करके वो पोल हो जाती है, मतलब अपनी, या फिर आंसर तो आपने दे ही दिया। हाँ, वो सही बात है, ऐसा हो जाता है। तो मैं बोला ये मतलब वो फेंकना नहीं है तो वो भी वो नहीं है, खराब आदत नहीं है, भाई देखो, अनाज बाहर फेंकना नहीं है। एक बात समझ लो, हम्म, तो बाकी सब मेंबर खा रहे हैं, हाँ, उनको ये विचार आता है फिर पीछे ज्यादा बच जाएगा, उनको खाना पड़ेगा, नहीं, उनको नहीं आता है। लेकिन उनको जितना खाना है उतना ही खाते हैं ना, हाँ तो आपको क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करने का कि आपका चलाने का। हाँ, उनको ही फॉलो करने का।
बराबर। यहाँ क्या कि स्त्री प्रकृति का स्वभाव है। हाँ तो स्त्री प्रकृति कैसी है तो कि कुछ छोड़ने का नहीं, बचना नहीं चाहिए, हाँ ऐसा। तो ले लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। इससे वो बराबर। लोभ खड़ा हो जाता है खाने का। हाँ ना, सही बात है। ठीक है, यहाँ उपयोग क्या होना चाहिए, भाई अम्मी बहन के ऊपर आपका उपयोग है तो आपको पता चलेगा हम्म कि भाई जरूरत नहीं है फिर भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। होता है सही। तो शरीर की भूख भी नहीं है, मन की भूख भी नहीं है यहाँ, हाँ केवल पीछे बचे नहीं, फेंकना नहीं पड़े इसके लिए खा रहे हैं आप। हाँ बराबर। फिर शरीर किसका खराब होगा उसमें, हाँ हमारा खुद का ही होगा। बात करनी पड़ती है। हाँ करनी पड़ती है। तो बोलने का कि कल से थोड़ा कम पकाना है, तो कम पका है तो कम बचेगा तो उड़ोदरी अपने आप हो जाएगी। तो अपने आप हो जाएगी। ये तो क्या है, हर एक की अलग अलग प्रकृति होती है ना। हाँ तो ब्राह्मण है, बनिया है, पटेल है, हम्म खाना पकाएंगे तो 3 लोग का खाना पका है तो ब्राह्मण ने पकाया 3 की जगह 3.5 खा लेंगे, बनिया ने पकाया तो 3 का 3 ही खा सकते हैं, तो दूसरा कोई आता है होगा ही नहीं। और पटेल ने खाना पकाया तो कैसे पकाएगा, 3 की जगह 4-5 भी एडजस्ट हो जाते हैं। बात क्या आ रही है। हाँ प्रकृति के ऊपर भी जाता है। ओके राइट। लेकिन यहाँ क्या है कि हाँ आपको समझने का कि भाई अभी मुझे ज्यादा नहीं खाना है, जरूरत नहीं, तो भाई खाने की जरूरत क्या है। बराबर। फेंक देना पड़ता है वो बात अलग होगी, लेकिन ये टंकी में मत डालना। ये हाँ बराबर। हाँ बोला आपको जरूरत है तो खाओ, हम मना नहीं करते हैं। बराबर। लेकिन फिर उड़ोदरी नहीं रहती तो फायदा क्या होगा। तो फायदा क्या, बराबर है। आप भले उस टाइम उड़ोदरी को 2 घंटे के बाद दोबारा खाओ, कौन मना करता है। हाँ बराबर। लेकिन ये तो क्या कि कबीरा ने जो पद में लिखा है ना, उन्होंने बताया ना कि भाई आजकल के मनुष्य कैसे है कि भूख लगी नहीं है तो समय हो गया इसलिए खाते हैं। हाँ और मजदूर लोग के लम्बे से रईस आदमियों के लिए एग्जांपल दिया ऐसा, आमतौर पर सभी को लागू होता है। और जो मजदूर लोग है वो कैसे है कि भूख लगती है और खाना खाते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर हो गया। बहुत। ठीक है, सही मायने में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए आपको 7 बजे खाना खाने का है तो 6-6:30 तो भूख लगनी शुरू हो जानी चाहिए। हाँ बराबर। तो भीतर में आग लगनी चाहिए। हाँ लेकिन आमतौर पर देखो आग लगने के बाद खाना खाते कि आग लगने से पहले ही खाना खा लेते हैं। पहले ही। अभी आग लगने से पहले खाना खा लिया तो पचन कितना अच्छा होगा। नहीं होगा। बात तो समझनी चाहिए। हाँ बराबर है। ठीक है, अभी आपने ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, फिर आग लगेगी। नहीं लगेगी। फिर दोबारा क्या होगा कि शाम को भी यही नौबत आएगी। हाँ बराबर। डालेंगे तो कैसे करते करते आपकी प्रकृति के पर भी असर आएगी, उसकी नेगेटिव असर आएगी। हाँ बराबर। ठीक है, आपकी जो नॉर्मलिटी है नॉर्मलिटी में रहने की बात है यहाँ। राइट। नॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है कि समय होने के पहले भूख लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए भीतर में। हाँ तो वो नॉर्मलिटी है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। आपने पूरा खा लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सब पूरा किया तो भी प्रॉब्लम, लेकिन तो बिना भूख लगे हम खाते रहते हैं। हाँ तो शरीर की भी भूख नहीं है, वो मन की भूख का खा रहे हैं हम। हाँ बराबर। तो इतना समझ लेने का है। हाँ बराबर। शरीर की भूख का खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा।
हाँ स्वस्थ अच्छा रहेगा। हाँ मन स्वस्थ के अच्छा। भूखा खाएंगे तो फिर मोटे होते जाएंगे, हाँ तो फायदा तो होगा ना, प्रभाव अच्छा पड़ेगा। नहीं नहीं। और लोगों पर फिर प्रभाव तो अच्छा पड़ता है ना। हाँ, और फिर जागृति भी कम रहेगी, नींद आती है फिर ज्यादा खा लिया तो फिर। अब वो परिणाम आपको दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देता है। परिणाम आप दिखा सकते हैं ना अंतस्करण को, कि देखो भाई आपने ज्यादा खाया क्या हाल हुआ, नींद आ रही है, हम्म। तो फायदा क्या होगा? नहीं नुकसान ही है। आपकी जागृति बढ़ी कि कम हो रही है? बराबर। ये सब बात करके समझाना चाहिए, हाँ और समझ के साथ वो छूटेगा तो फिर उसका सॉल्यूशन काम के लिए आएगा। और अहंकार से छोड़ेंगे तो फिर वापस वो दोबारा रिएक्शन आ सकता है। हाँ रिएक्शन आएगा, सही है। तो एक बार अहंकार से छोड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भीतर समझाना पड़ता है। हाँ बराबर। और कुछ पूछना है? नहीं बस स्वामी जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मीनेश आनंद जी, हमारे पास अभी 5 मिनट है, कोई प्रश्न रहा नहीं है। हाँ तो आप पूछिए। नहीं, आगे कश्यप जी आ गए। कश्यप जी, चलो अच्छा, हाँ जी, जय सचिन। मैं ये पद का पूछ सकता हूँ? हाँ पद पूछिए। उसमें ये मारू स्वरूप मुझने, उसमें पूछना है ये इसमें लिखा है विदारो भाव ત્રજ્ઞ જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્મા ને દેહ ભિન્ન અરિહંત સ્વાનુભવથી વિદારો ભાવ ત્રજ્ઞ। ये ત્રજ્ઞ क्या होता है? मतलब मैं मन वचन क्या वही मैं हूँ, वो जो मान्यता है हाँ जी, ब्लड में जो आ गई है मान्यता, ठीक है, वो मान्यता से मुझे बाहर निकालो। नहीं विदारो तो मतलब वो खत्म करना होता है ना। भाव 3 तरह के भाव कुछ ऐसे मतलब होगा ना, ऐसे कुछ। ये मैं शुद्धा तो बाहर होगा तभी उसमें से आप बाहर निकल पाएंगे ना। 100% बाहर कब निकलेंगे? ठीक है, मैं शुद्धा तो बाहर होगा तो आपको भीतर खड़ा रहेगा, रिलेटिव पॉइंट से मैं कश्यप जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, पहले क्या था कि मैं ही कश्यप जी हूँ, ये सब व्यवहार मेरे साथ ही कर रहे, मुझे ऐसा बोला, ऐसा किया, तो ये सारी दुविधा और भी बढ़ती रहती थी। तो इसमें ये त्रिगुणा का अर्थ क्या होता है, मुझे वो समझ नहीं आया। यहाँ बताना क्या चाहते हैं? अनंत जन्मों से संसार में आया तब से ये सुना है कि आत्मा और देह दोनों भिन्न है, अलग है जी। और आपकी स्थिति कैसी है? तीर्थंकर भगवान हरिहंत भगवान को क्या बोलते हैं कि आपकी स्थिति कहते हैं कि आपका स्वानुभव है जी। कि दोनों तेल और पानी की तरह अलग ही है, अलग ही रहेंगे और अलग ही थे। जी। ठीक है, अभी मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं भी इससे मुक्त हो जाऊं। जी। ये मन वचन क्या मैं हूं, ऐसा जो मेरी समझ में है, मेरी बुद्धि में जो फिट हुआ है, अच्छा, उस मान्यता में से मुझे बाहर करो। अच्छा, ये उसी को त्रिगुणा बोला, मन वचन काय मैं हूँ, वो त्रिगुणा है। अरे वो संदर्भ की बात है। अच्छा, समझ गया कि वो त्रिगुणा मतलब 3 प्रकार के हम जानते हैं। मैं मन तीन प्रकार के हो गए, मन वचन का 3 हो गया ना। हाँ, और ज्ञेय मीन्स जानने जैसी चीज। हाँ, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने जैसी चीज। मीनेशानंद जी, ये ज्ञान की मन मेरा है, वचन मेरा है, देह मेरा है, ये ज्ञान, वो तीनों ज्ञान को, ये जो भाव है, दैट बिलीव, बराबर आपकी बात सही है। वही आप बताना चाहते, थोड़ा स्पष्ट।
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आपने वही स्पष्टीकरण किया, बस बात सही है। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर हो गया हमें कि भाई मैं ही मन हूँ, मैं ही वाणी हूँ, मेरी वाणी है, मेरी काया है। ये तीनों प्रकार के जो ज्ञान थे, जो बिलीफ थी, मान्यता थी, समझ थी, तो वो कैसे समझ थे? वो मिथ्या मान्यता थी, तो सही मान्यता नहीं थी। ठीक है, उसमें से आप उसे बाहर करो, ऐसे उनको विनती करते हैं, इंडेंटिंग करते हैं कि नहीं मुझे भी इसमें से बाहर निकलना, ये मारा भी मुझे नहीं चाहिए। जी समझ। धन्यवाद। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका परिणाम रूप आपको ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गया कि रिलेटिव पॉइंट से मैं कश्यप जी और रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सही सही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तो काम पूरा हो गया। तो अभी क्या था, अभी मन वचन काया भी है, लेकिन फिर भी रहता है कि नहीं वो मैं रिलेटिव पॉइंट से हूँ, मेरा ये रिलेटिव पॉइंट से सारे भाग है। ठीक है, सही मायने में रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, अभी रिलेटिव में मन वचन के भाग में जो कुछ भी हो रहा है उसके आप केवल देखने और जानने वाले हो गए। देखने और जानने वाले हुए तो क्या हुआ था कि इसमें जो सारी पीछे की गलतियां आ रही है परिणाम देने के लिए, वहां आपका फोकस उपयोग कश्यप जी के ऊपर है। तो उसके आधार पर वो मन वचन का प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता रहता है। तो शुद्धिकरण होता है तो उसके आधार पर आप प्योर होने की वजह से उतना शुद्धात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतना बोझा कम हो रहा है आपका। जी सही है, बराबर है, बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इंदिरा बहन एक और आया है, देख ले लेते हैं विनेशान जी। जरूर जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंदिरा बहन अलवर से। इंदिरा बहन अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, ये एक तो अभी एक वो कौन सी बहन थी, उन्नति बहन थी, कौन सी, वो कह रही थी हाँ। खाना बचता है तो खा लेने का अभी होता है। बताया। हाँ हाँ, तो वो फेंकने में कोई दोष नहीं है ना? फेंकने में जैसे कई बार फेंकना पड़ता है, डालना पड़ता है कई बार। मुझे ऐसा समझना है कि इंदिरा जी के पेट में डालो वो भी फेंकते ही है ना। वो भी यही मेरा सोच है, यही मेरी, पर मैं कई बार ये कंफ्यूज किया, मैं खाने में विश्वास नहीं करती, मैं ज्यादातर फिर उसको डाल ही देती हूँ। मेरी यही सेम सोच है कि जो खाते हैं वो भी तो बिकता है, तो वेस्ट क्यों, जबरदस्ती क्यों खाया जाए। यह बात समझने की क्या है, हाँ यहाँ जितने शरीर को जरूरत है हाँ उतना ही देने का है। हाँ, वो तो ले लिया जाता है, फिर अभी अपनी प्रकृति ऐसी है, ज्यादा चलता ही नहीं है। हाँ बराबर है, अभी उससे ज्यादा डालेंगे बनाएंगे तो क्या होगा कि हाँ, बच बनता गया। और आप नॉर्मली बहन लोग क्या करते हैं, घर में सबसे लास्ट में खाना खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे, फिर हस्बैंड या बड़े सब है बुजुर्ग वो सबको खिलाएंगे और लास्ट में वो खाएंगे। तो भाई ज्यादा है या कम है दोनों से चला लेते हैं, कम है तो भी चला लेते हैं, ज्यादा है तो भी चला लेते हैं। कम से तो चल जाता है पर ज्यादा नहीं चलता है, तो हम तो फेंक ही देते हैं। तो हम मन में ये भी लगता है कि इसका तिरस्कार तो नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ क्या कि आप वो तिरस्कार के साथ या तछोड़ के साथ फेंकते हैं, वो चीज नहीं, तो वो उस हिसाब से नहीं फेंकते। अभी जो बच गया है वो हमारे काम का नहीं है, इससे आप उधर जाके बाहर रख देंगे कि भाई गाय या कुत्ते जो भी आके खाते हैं ऐसा ही करते हैं। हाँ, कोई ना कोई जानवर तो खाता ही है, तो कीड़े वो मकोड़े। के साथ यार जो अच्छा खाना है वो दूसरों को दे सकते हैं। हाँ, वो तो देते हैं, पर कई बार हाँ हाँ, वो तो ऐसा करते हैं। हाँ, बस यही पूछना था। ऐसा जरूरी नहीं कि खुद को ही खा लेना चाहिए। नहीं, खाते ही नहीं है। वो बिगाड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने दूसरों के लिए छोड़ा है, दूसरों को दे दिया, नहीं वो तो बिगाड़ना नहीं है, वो तो दूसरों के काम आया। वो तो अपना भी देने का सोचते हैं कई बार, कि अपना भी किसी को दे दें, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, ये खा ले। बड़ा बात सही है। नहीं, अभी टाइम हो गया। नहीं,
एक बात और पूछनी थी, एक क्वेश्चन और था, पूछ सकती हूँ मैं? बोलिए बोलिए क्विकली। वो एक अभी आज वो आया है, आप सूत्र के ज्ञान के आधार से आज्ञा पालन करो तो मोक्ष है, और बुद्धि से आज्ञा का पालन करो तो मोक्ष नहीं है। पता नहीं आगे की लाइन कैसी है, मैं पढ़ के बताऊं क्या? हाँ आप पढ़ लीजिए, मैं देख लेता हूँ जरा क्विकली। हाँ अभी आज के में ही आया है, अभी बता रही हूँ। ये है, कहाँ गया? ज्ञान से आज्ञा का पालन करें तो सब कुछ परिणामदायी अनुभवजन्य है होता है, और बुद्धि से आज्ञा का पालन करें तो कुछ भी परिणामदायी नहीं होता। सुना दीपानंद जी? नंबर हेलो, बोलो, उसका नंबर बोला। नंबर कहाँ है इसमें? नहीं नंबर नहीं आज दिया। वो आज, हाँ आज दिव्य देशना है, भाग 1 सूत्र नंबर है 303। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो आप बोलो तो पता चलेगा। हाँ 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 बराबर। दिव्य दोबारा? देशा का सूत्र है कि हाँ हाँ ज्ञान वो से आज्ञा का पालन करेंगे तो हाँ सब कुछ परिणामदायी मीन्स अनुभवजन्य होता है, हाँ और बुद्धि से हाँ आज्ञा का पालन करे तो कुछ भी परिणामदायी नहीं होता है। बुद्धि से, हाँ तो या, इसको या, बुद्धि से या, समझाइए थोड़ा, बुद्धि का अरे मतलब। या बात समझाना क्या चाहते हैं, हम्म ज्ञान की समझ के साथ आप आज्ञा का पालन करेंगे हम्म तो वो अवश्य फलदायी रहेगा और वो आपके अनुभव में आएगा वो ज्ञान। हाँ जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए। ये कैसा है हम्म कि भाई मैं शुद्धात्मा आपका हाजिर रहा, हम्म तो आप आज्ञा में रहे कि नहीं रहे? हाँ रहे रहे। क्योंकि आप शुद्धात्मा की सीट पे बैठ रहे थे कि इंदिरा जी को सामने वाले व्यक्ति में क्या दिखाई देगा? ना ना शुद्धात्मा दिखता है तो आज्ञा में रहे। शुद्धात्मा दिखेगा, शुद्धात्मा ही दिखेगा। हाँ आज्ञा में रहे तो शुद्धात्मा ही दिखेगा। नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये हाजिर रहा कि भाई रिलेटिव पॉइंट से मैं इंदिरा जी और रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो सामने डॉक्टर साहब में कैसे दिखाई देगा? देखो रिलेटिव पॉइंट से डॉक्टर साहब है, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा है, हाँ ठीक। तो उधर परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं भी ये हाजिर है आज्ञा, तो उधर किसी प्रकार का राग द्वेष खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ ठीक ठीक। और हाँ फिर केवल राग द्वेष होगा नहीं। और केवल शब्दों से हमने पकड़ लिया आज्ञा, तो क्या होगा? अच्छा अच्छा केवल उधर शब्दों से पकड़ी है तो क्या दिखेगा कि भाई रिलेटिव पॉइंट से डॉक्टर साहब, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा है, ऐसा दिखेगा सही, लेकिन साथ में क्या रहेगा? राग लेकिन द्वेष होगा। कर तो वही रहे ना, उन्होंने ये ऐसा किया, उन्होंने ये ऐसा बोला ना। आ गया समझ। बात ख्याल में? बुद्धि का, हाँ बुद्धि का और ज्ञान का आ गया समझ। हाँ हाँ हाँ, इतना ठीक अंतर है दोनों के बीच में। हाँ ठीक ठीक। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिपुरा बुलाएं। इंदिरा बहन फॉलो करिएगा। हाँ ठीक करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उभज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नुमुक्कारो, सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सब्बेसिम, परमं हवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।